बहुत ही अमेजिंग और न्यू नाश्ता। उसके लिए मैंने ये छोटे साइज के 4 उबले हुए आलू लिए और इन्हें ठंडा कर लिया। अब मैं ले लेती हूँ एक ग्रेटर, इससे हम इन चारों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। और ये बहुत आसान है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये वाली रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो आप ज़रूर बनाएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं बनाने में। तो मैं इन चारों आलू को पहले ग्रेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने चारों आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब हम ले लेते हैं एक पैन। इसमें डाल दूंगी लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत इसमें नहीं है। साथ में इसमें मैं डाल देती हूँ 7 से 8 कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच राई और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 इंच अदरक और मैंने 2 हरी मिर्च, इसे दरदरा पीस लिया था, ये भी इसी के साथ डाल देती हूँ। और इन सबको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। इसमें हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम उसका बनाते हैं ना, बड़ा पाव का मसाला तैयार करते हैं, हमें सेम उसी तरह से इसका मसाला तैयार करना है। और इस एक साइड में ऑयल मैंने कर लिया है क्योंकि ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं जिससे हरी मिर्च और अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए पूरी तरह से। ये देखिए, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस भूनना है। ये देखिए भून लिया। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़रा सी, ज़्यादा नहीं। और हम इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब मैं डाल देती हूँ ये आलू। और ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं, ज़्यादा मसाले नहीं और बहुत आसानी से बन जाती है। और इसमें इसी समय मैं डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब हम इसे अच्छे से लगभग 1 से 2 मिनट भून लेते हैं जिससे हमारे आलू में अच्छा सा टेस्ट आ जाए मसालों का। इस तरह से मैश करते हुए, और ये आलू ना अच्छे से मैश ज़रूर कर लें इस तरह से। ये देखिए। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा रूखा रूखे आलू आपको लग रहा है तो इसमें 1 चम्मच पानी का छिड़काव सा कर लें जिससे कि आलू हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा जो आलू का मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। अब हमारे आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब इसी समय मैं इसमें मिला लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच से। और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। इससे क्या है, जब हम अपना नाश्ता बनाएंगे ना तो वो आलू हमारे निकलेंगे नहीं बाहर। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा इस तरह का मसाला बनके तैयार हो गया है। ये 3 ब्रेड के स्लाइस इस तरह से। अब हम इनकी जो किनारे हैं ना वो हटा देंगे इस तरह से। ये देखिए। और इनका हम क्या है, ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर लेंगे। और किसी रेसिपी में मैं यूज कर सकती हूँ इनको, बहुत सारी रेसिपी में ज़रूरत पड़ती है। या वैसे भी आजकल सर्दी का मौसम है, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हम नाश्ता बनाते हैं तो उसमें यूज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लिए और इन्हें हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक एक पीस लेंगे, 2 पीस मैं साइड में रख देती हूँ, 1 पीस लेते हैं और इस तरह से बेलन लेके ना इसे अच्छे से हमें बेलना है इसे। ये देखिए इस तरह से हम तीनों पीस इसी तरह से बेल लेते हैं। तीनों पीस चॉपिंग बोर्ड पे रख दिए हैं इस तरह से। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और पानी की मदद से ये वाली जो साइड है अच्छे से भिगो लेते हैं। और इस पे ये दूसरा पीस है ना हम इस तरह से रख देंगे और अच्छे से चिपका देंगे इस तरह से पानी से। और तीनों इसी तरह से कर देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से कर दिया मैंने। और अब हम ले लेंगे आलू का ये मसाला और इस पे हल्की सी लेयर, ये नहीं ज़्यादा नहीं, किसी भी चम्मच या आप कुछ नाइफ की मदद से इस तरह से हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की पतली सी लेयर इसके ऊपर चिपकाएंगे। ये देखिए तीनों पे एक साथ। और ये मसाला इतना टेस्टी है, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़े हैं, पर इसमें अदरक और हरी मिर्ची का जो हमने पेस्ट डाला है ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और इसी तरह से मैं तीनों ब्रेड पे अच्छे से फैला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से आलू लगा के तैयार कर लिया है।
अब हम इधर वाली साइड से इसे हल्के हाथ से टाइटली फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और हमने बेल लिया ना तो अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए कितने अच्छे से। और यहाँ लास्ट में हम थोड़ा सा पानी लगा के अच्छे से बंद कर लेंगे इसे, ये देखिए। और इसे अच्छे से दबा देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये एक रोल सा बनके तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम एक रोल और बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोनों रोल हमारे बनके तैयार हो गए। अब हम ले लेंगे एक तेज धार का चाकू और इसे ना लगभग आधा इंच के करीब कट कर लेंगे इस तरह से, ज्यादा नहीं, आधा इंच। और थोड़ा सा ध्यान से, ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितनी अच्छी लेयर आई है, ये देखिए। इसी तरह से मैं सब कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से सब कट हो चुके हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम होने रख दिया था और इसे हमें ना मीडियम आंच पे फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा तेज पे करना है, नहीं तो ये बहुत ऑयली बनके तैयार होंगे। तो तेज आंच पे रहेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेंगे और ऑयली नहीं बनेंगे। अब हम इसमें एक एक पीस इस तरह से डालते हैं, जितने आराम से पीस आएंगे उस हिसाब से। ये देखिए, तो ये जितने मैंने बनाए हैं तो एक ही बार में आ जाएंगे आराम से। तो मैं ये सब डाल देती हूँ इसके अंदर इस तरह से, और थोड़ा सा अभी छोड़ देती हूँ 1 मिनट के लिए। और इसी समय मैं इस पे जो तेल गरम है ना वो इस तरह से साइड पे डाल देती हूँ इसे, जिससे कि ऊपर से भी अच्छे से ये क्रिस्पी होते रहे। और अब हम हल्के हाथ से इसे चम्मच की मदद से पलट देते हैं, ये देखिए ध्यान से थोड़ा सा। और बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला ये नाश्ता है। इसी तरह से हम दोनों साइड से अच्छे से इसे गोल्डन कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये ज़्यादा लो फ्लेम पे हमें नहीं करना है, तेज आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिससे कि ये गोल्ड ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहे। ये देखिए सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अब हमारा ब्रेड और आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और यूनिक नाश्ता बनके तैयार है। बनाने जा रहे हैं सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 2 चम्मच ऑयल। ये छोटी चम्मच है मेरी, बड़ी नहीं। और इसे गरम होने देते हैं, ज़्यादा गरम भी नहीं करना। इसी समय हम फ्लेम कम करके इसमें डाल देते हैं 1.5 कटोरी पानी, और कुछ नहीं डालना हमें पानी से। 1.5 कटोरी, नाप जरूरी है इस रेसिपी में। तो मैंने 1.5 कटोरी पानी ले लिया है। साथ में इसी समय मैं डाल देती हूँ इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, और अब पानी को पहले उबलने देती हूँ। अब देखिए हमारा पानी उबलने लगा है, और अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे मतलब लो और मीडियम के बीच की, जिससे कि एकदम से प्रॉब्लम ना हो हमें। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके 1 कटोरी सूजी ऐड कर लेते हैं, और ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हम इसमें पकाएंगे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने सूजी डाल दी है इसमें, और इसे चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारी सूजी पैन ना छोड़ दे। और दूसरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसे शेयर करें अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, जिससे कि मेरी वीडियो को और मोटिवेशन मिले बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। ये देखिए, और सूजी बहुत जल्दी एकदम से पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे इस तरह से अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से सूजी, मतलब 1 मिनट भी नहीं, मैंने बीच में वीडियो कट भी नहीं करी है, उतनी देर में हमारी सूजी पक के तैयार हो गई है। अब पैन भी छोड़ने लगी है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक के फ्लेम कर देते हैं बंद, और हमारा भी पैन गरम है। इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि पैन की हीट में
ये अच्छे से, और जो कमी रह गई है वो भी पक जाए। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसे ढक के छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, पर इसकी गैस हम बंद कर देंगे। अब जब तक हमारी सूजी अच्छे से स्टीम हो रही है तब तक मैंने ले लिए ये 2 उबले हुए आलू। तो इन आलू का क्या करती हूँ मैं, इन्हें ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल ताज़ी हैं उबले हुए। इस तरह से कांटे की मदद से इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कर लेती हूँ मैं दोनों आलू, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए आलू मैश हो गए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है इसमें। आधा चम्मच चाट मसाला, जिससे कि खट्टा और वैसा फ्लेवर आए। आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है भुना हुआ। थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच हींग, और सबसे ज़रूरी टेस्ट के हिसाब से नमक, जितने हमारे आलू हैं उतना। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इसमें और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, गरम मसाले की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला डाला है। तो इसी तरह से मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए चाट मसाले से क्या है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा सा खट्टा, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और ये नाश्ता खास तौर से बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए इस तरह का हमारी जो स्टफिंग है बनके तैयार हो गई है। इसे अब एक साइड में रख देती हूँ। अब जब तक हमारे आलू मैंने तैयार करके रख दिए, अब हमारी जो सूजी है वो भी ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गई है। इसे निकाल लेते हैं। और ये अभी गर्म है, पर देख लेते हैं छू के कि अगर ज़्यादा गर्म नहीं है, सही है बिल्कुल। अब हम इस पे हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के, हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और अब हम इसे आटे की तरह गूंद लेते हैं। अगर थोड़ी गर्म ज़्यादा हो तो थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ दें, और मैं इसे गूंद लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारी जो सूजी है मैंने अच्छे से गूंद ली है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब मैंने अपनी सूजी के 2 पीस कर लिए, 1 पीस ले लिया है, 1 पीस रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ना हल्के हाथ से बेल लेते हैं इस तरह से, जितना पतला आप बेल सकते हो। और ये फट रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम कट कर लेंगे। तो मैं बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इतना पतला बेल गया है। और अगर आपका बेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आपको, या फट रहा है, तो आप क्या करें, गेहूं के आटे से थोड़ा सा हल्का सा डस्ट कर लें, उससे आराम से आपका बेल जाएगा। तो इसलिए परेशान नहीं हो उसमें कि कभी कभी हो जाता है कि सूजी कम पकी है या कुछ है। और अब मैंने स्टफिंग ले ली है। अब हम इसे पतला पतला फैलाएंगे इस तरह से। ये ध्यान रखना है आलू की स्टफिंग पूरे में अच्छे से फैल जाए, क्योंकि फिर नहीं तो अगर पूरे में नहीं फैलेगी तो फिर नाश्ते में हमारे वो बाइट में आएगा नहीं। तो इसलिए धीरे से हल्के हाथ से हम इस तरह से पूरे में फैला लेंगे, क्योंकि पूरे में स्टफिंग रहेगी तभी उसका टेस्ट आएगा। तो मैं इस तरह से पूरा फैला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए पूरे में अच्छे से फैल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे इधर से हल्के हाथ से इस तरह से करते हुए। थोड़ा सूजी है तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आटा तो हम एकदम से कर लेते हैं, सूजी थोड़ी सॉफ्ट रहती है। अब हम इसे इस तरह से दबाएंगे, ये देखिए, और हल्के हाथ से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जल्दी करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सूजी का थोड़ा सा रहता है कि हमें हल्के हाथ से इस तरह से हम करते चले जाएंगे साइड से लेके। इसलिए मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, पूरा रोल आपको करके दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको लगे कि किस तरह से करना है। ये साइड से हटाएंगे, ये देखिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें टाइट रोल करना है। जितना टाइट होगा, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं रहेगी ना, तो नाश्ता उतना परफेक्ट बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से करते हुए पूरा रोल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार इस तरह से घुमा देंगे। ये देखिए रोल कितना अच्छा बनके तैयार हो गया। अब हम लेंगे एक तेज धार का चाकू, और इसकी जो साइड है ना, इसे हटा देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा नाश्ता, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे बाद में फ्राई कर देंगे। और लगभग 1-1 इंच के करीब हम इसमें कट लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसे
हाथ की मदद से ना इस तरह से कर लेंगे और हल्का सा प्रेस करना है, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये देखिए इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। अब मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच के करीब मैदा ले लिया। मैदा से क्या है, क्रिस्पी होता है। वैसे आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 पिंच मैंने थोड़ा सा नमक लिया, ज़्यादा नहीं, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, क्योंकि इससे क्या है, नाश्ता हमारा ना देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, और ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, सिर्फ हमें ऊपर से एक थोड़ा सा हमारा नाश्ता देखने में अच्छा लगे, उसके लिए हमें चाहिए। अभी ये गाढ़ा है, आपको लग रहा होगा इतना थिक, इसलिए मैंने कम पानी डाला है, क्योंकि मैदा ना अच्छे से घुल जाए। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर मैदा घुलने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इस तरह से घुल गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ किस तरह का मैंने बनाया ये घोल। 1 मिनट। अब ये देखिए इस तरह का मैंने बैटर तैयार कर लिया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम एक एक पीस लेंगे और इसमें अच्छे से डिप करेंगे इस तरह से, और एक कांटे या किसी चम्मच की मदद से। कांटे से क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा बैटर रहता है वो सब निकल जाता है। और इस तरह से हम डायरेक्ट ऑयल में डालते चले जाएंगे। मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, और मैंने ऑयल ना अच्छा से गर्म कर लिया है, क्योंकि ये हमारी सूजी भी पकी हुई है और आलू भी, तो इसलिए तेल अच्छे से गर्म कर ले। इस तरह से मैं सब डाल देती हूँ। अब इसमें उतने ही पीस डालें जितने आराम से हो जाए, तो मैंने इसमें डाल दिए। और अभी 1 मिनट हम एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देते हैं, तब पलटेंगे। अब एक चम्मच की मदद से हम इनको पलट देते हैं इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। और इन्हें हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सैलो फ्राई में ही बहुत अच्छे से नाश्ता तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। तो हम सब पलट के अच्छे से गोल्डन कलर नहीं आता ना, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है, इसी तरह से पलटते हुए। अब ये देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से फ्राई हो गया। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब हम निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अब हमारा सूजी और आलू से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है।